हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन, ये रिलेशन दिया है ऑन द सेट रिलेशन, ये सेट में ऑन द सेट दिस सो दैट इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये रिलेशन एक दिया गया है, ये अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो कितने एलिमेंट ऐड करने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। सो इक्विवेलेंस रिलेशन सो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए जो रिलेशन है कोई एक सेट से वही सेट में होना चाहिए, ए टू ए होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होने से रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट। ए टू बी होने से इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन का बात नहीं करते। जब एक सेट से सेम सेट में जब रिलेशन होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन का बात आ सकता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना होगा, रिफ्लेक्सिव होना होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, कोई भी ए अगर ए में है, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है तो ए ये पेयर आर में होना होगा फॉर ऑल ए। तो ए का हर एलिमेंट के लिए ए से पेयर होना होगा, ए रिलेटेड टू ए, हर ए के लिए। अगर सी होगा तो सी, यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स, यहाँ पे 5 होगा तो 5। अगर 5 बिलोंग्स टू ए है तो ये होना होगा। अगर ए से हर पेयर है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बोलेंगे अगर इफ एक्स वाई इन ए क्रॉस ए, एक्स वाई इन आर, अगर एक्स वाई है तो, अगर है तो होना होगा। इफ एक्स वाई इज इन आर देन वाई एक्स इज इन आर फॉर ऑल पेयर्स एक्स वाई। हर पेयर एक्स वाई के लिए अगर एक्स वाई है तो उसका उल्टा भी होना होगा। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे सिमेट्रिक। नंबर 3 ट्रांजिटिव होगा कब, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर होने से एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना होगा। हर पेयर एक्स वाई एंड वाई जेड, यहाँ से यह वाई से जेड तो एक्स से जेड होना होगा फॉर ऑल पेयर्स। ऐसे वाले पेयर के लिए ये हमको वहाँ पे रिलेशन में होना होगा। अगर ये हुआ तो ये 3 कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है, जो रिलेशन में ये 3 होता है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो रिफ्लेक्सिव होना होगा ये सेट में। अगर रिफ्लेक्सिव होना होगा तो क्या क्या चाहिए। और एक बात है, ये सेट के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन क्या है, ए क्रॉस ए, जिसका ऑर्डर होगा 4 4 16। सो ये सेट के ऊपर ये जो ऑर्डर 16 वाला रिलेशन, ए क्रॉस ए रिलेशन, ये हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हर कोई ए के लिए ए क्रॉस ए इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये तो एक है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, इसको बढ़ाने से इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। हर कोई एलिमेंट डाल देने से, ए क्रॉस ए का हर कोई एलिमेंट यहाँ पे डाल देने से वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अभी हमको बोलना है मिनिमम कितने एलिमेंट डालने से, इससे छोटा है क्या हमको वो देखना है। मतलब 16 ऑर्डर से, ऑर्डर 16 वाले से छोटा वाला ऑर्डर वाला कोई रिलेशन आर है क्या जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है। तो देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव में से क्या क्या आएगा। ए कंट्रीब्यूट करेगा, बी कंट्रीब्यूट करेगा, सी कंट्रीब्यूट करेगा, डी कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस होना है तो रिफ्लेक्सिव होना होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 4 एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ 3 है ऑलरेडी, प्लस 4 7 हो गए। अब सिमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा होना होगा, ए बी के लिए बी ए होना होगा, बी सी के लिए सी बी होना होगा और बी डी के लिए डी बी होना होगा। तो फिर 3 ये हमें से नहीं है, ये अलग है, वहाँ में भी है नहीं है,
तो फिर और +3 हो गए, तो हो गए कितने हो गए? 10 एलिमेंट हो गए। यहाँ पे थे 3, 4 3 7, 7 3 10। सो A क्रॉस A को भी लिख देते हैं। A क्रॉस A इक्वल टू AA होगा, BB होगा, CC होगा, DD होगा, उसके बाद AB होगा, AC होगा, AD होगा। फिर B से स्टार्ट करने से BA, BC, BD। C से स्टार्ट करने से CA, CB, CD। फिर D से DA, DB, DC। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो A क्रॉस A ये है। अभी यहाँ में से कौन सा हमने ले लिया? यहाँ में AA ले लिया, BB ले लिया, CC ले लिया, DD ले लिया। उसके बाद दिया हुआ है AB, BC, BD, ये सब दिया हुआ है। फिर यहाँ से सिमेट्री से क्या मिल रहा था? BA मिला था, CB मिला था, DB मिला था। अब देखते हैं ट्रांजिटिव कौन सा नया एलिमेंट यहाँ पे इंक्लूड करता है। C2B, B2A मतलब CA इंक्लूड होना होगा। C इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू A मतलब CA रिलेशन में होना होगा। तो CA कहाँ है? CA होगा। जब CA होगा, ये सिमेट्री के कारण CA का उल्टा AC भी होगा, ये भी इंक्लूड होगा। D2B, B2A, सो DA होगा। D इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू A, DA होगा। DA होने से इसका उल्टा AD भी रहेगा वहाँ पे, तो AD रहेगा। फिर नेक्स्ट के C इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू D। यहाँ पे दिया हुआ है C इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू D मतलब CD। C इज रिलेटेड टू D होगा। जब C इज रिलेटेड टू D होगा, D इज रिलेटेड टू C होगा, CD एंड DC भी रिलेटेड हो गए। उसका मतलब अगर रिलेशन में ये 3 एलिमेंट दिया हुआ हो तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन करने के लिए सारे एलिमेंट इसमें ऐड करना होगा। तो ये A क्रॉस A में 16 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड इज 13। तो ये प्रॉब्लम का आंसर 13 है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।